ओम नमो रहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए त्रिकालवर्ती सो साहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मां जैनं जयतु शासनम्। तीर्थाधिराज सर्वज्ञ परमात्मा की मंगलकारी देशना जो कुनकुन भगवान ने अपने ज्ञान में अवधार कर ग्रंथाधिराज समय सार जी की जो रचना की उसी समय सार पे रचा गया हुआ यह नाटक समय सार का ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार संक्षिप्त में समझाते हैं। अब संक्षिप्त भी यदि इतना हो तो विस्तार किसे कहे। लेकिन स्वभाव से देखे तो इतना ही संक्षिप्त ही है। कथन विस्तारों में है, स्वभाव में नहीं। हर एक कथन में अपने स्वभाव को उजागर किया है। ऐसा ये पूज्य गुरुदेव श्री का मंगलमय प्रवचन स्मरण रहे कि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। अब ये स्मरण में रखकर पूरा स्वाध्याय समझना है। पहले पैराग्राफ में हाँ दृष्टि करेगी चीज तो समझा शुद्ध चैतन्य के माध्यम से करेगा બે पर्याय છે તે પરથી કેવી ચીજની દૃષ્ટિ કરવી અને તેમાં લીનતા કરવી તે સમય દર્શન કરતે છે। એ દૃષ્ટિ કરેલી ચીજ जिसमें बंध और मोक्ष की पर्याय नहीं, यही ना। 100 नंबर के पेज पे पहला पैराग्राफ में चैतन्य वस्तु सर्व विशुद्ध, एनो सार छे शुद्ध चैतन्य। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है, सर्वविशुद्ध द्रव्य अधिकार नहीं है। इसलिए ज्ञान में ज्ञान का होना वो ज्ञान स्वभाव है, वो विशुद्ध है। और ज्ञान में मात्र ज्ञान ही होना वो सर्व विशुद्ध है। ज्ञान में ज्ञान का होना, ऐसा ज्ञान होना वो विशुद्ध है। और ज्ञान में मात्र ज्ञान होना वो सर्व विशुद्ध है। क्योंकि ये जो सर्व विशुद्ध अधिकार है ना, तो ये द्रव्य स्वभाव का नहीं है, ये पर्याय स्वभाव का है। क्योंकि पर्याय में यहाँ पे भी जैसे स्वपर प्रकाशक की बात भी ली ना,
तो 101 नंबर के पेज पे गुरुदेव श्री ने वो जो श्रोता ने ज्ञानाकार पूछा ना, तो उसके उत्तर में आखिर में है ये पर्याय का स्वभाव है। एक 101 में पूज्य गुरुदेव श्री का जो उत्तर है ना, आहा, उसके बाद ये पर्याय का स्वभाव है। इसलिए पर्याय में पर्याय की अपूर्ण दशा, पर्याय में ही पर्याय की साधक दशा और पर्याय में ही पर्याय की पूर्ण दशा। यहाँ पे गुरुदेव ने आज भी आखिर में इस बात का मिलान करते हुए लास्ट में कहा है 110 नंबर के पेज पे, भावार्थ जो है ना, भावार्थ में तीसरी लाइन, भगवान आत्मा ज्ञान का दो रूप बताते हैं। मिला? एक साधक रूप ज्ञान की दशा और एक साध्य रूप पूर्ण दशा। पूरे पर्याय स्वभाव में कहीं पे भी द्रव्य की बात है ही नहीं। पूर्णताનું लक्ष्य એટલે द्रव्य नहीं, उसी में गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है। देखिए 1, 2, तीसरी चौथी लाइन, પૂર્ણતાને લક્ષ્ય શરૂઆત, પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય ઈ સાધક, पूर्णता का लक्ष्य, वो लक्ष्य जिसने की करना है जिसको, वो साधक है। लक्ष्य वो साधक, अभी अपूर्ण दशा नहीं, पहले पूरा पढ़ते हैं। देखिए पूर्णता ने लक्ष्य से शुरुआत, अब वो पूर्णता और लक्ष्य और शुरुआत तीन चीज है ना, पूर्णता है, लक्ष्य है, शुरुआत है, तीन शब्द है ना। तो पूर्णताનું लक्ष्य ए साधक, मतलब पूर्णता वो साधक नहीं। हाँ पूर्णता वो साधक की बात नहीं है। पूर्णता का जो अभी लक्ष्य कर रहा है, ऐसा लक्ष्य का जो काल है वो साधक, ए साधक, पूर्णता ते साध्य। तो पर्याय की अपनी ही पूर्ण दशा वो उसका साध्य, और अपनी ही पूर्ण दशा को साधने वाली पर्याय वो साधक। पूर्णता ते साध्य અને अवस्था शुरुआत थासे साधक। ये जो जब भी ऐसा आता है ना कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, तो उसमें अज्ञान की बात ही नहीं है। शुरुआत का अर्थ ही होता है जिसको सम्यक दर्शन हुआ और अपने सम्यक दर्शन में अपनी पूर्ण दशा भासी, ऐसी उसकी शुरुआत हुई है। हाँ, साधक को ही शुरुआत वाले जीव कहते हैं। ओ दूसरी जो अपेक्षा आती है कि शुरुआत वाले जीव है, वो वाले अभी यहाँ बात नहीं है ना। यहाँ पे स्पष्ट है कि जिसको अपना पूर्ण स्वभाव अपनी प्रतीत में आया है, ऐसी वर्तमान में जिसकी शुरुआत हुई है, ऐसे शुरुआत वाले जीव को साधक कहते हैं। शुरू जिसको करना है वो साधक नहीं है,
वो तो बाधक है, हैं? नहीं नहीं, ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है। जिसको क्या कहा अभी? हाँ, जिसको शुरुआत करनी है वो तो बाधक है। ये तो जिसको अपने स्वभाव की परिपूर्णता लक्ष्य में आ गई है, ऐसी जिसकी शुरुआत हुई है, उसका नाम पूर्णता के लक्ष्य में हुआ शुरुआत। हाँ, वो शुरुआत। अब जिसको ये शुरुआत हुई उसको साध्य क्या है ना? ऐसा जिसके लक्ष्य में आया उसके साध्य क्या है? उसी की पूर्ण दशा, द्रव्य की पूर्ण दशा नहीं, पर्याय की ही मोक्ष दशा। क्योंकि पर्याय में पर्याय की मोक्ष दशा को पूर्ण दशा कहते हैं। पर्याय में ही मैं परिपूर्ण हूं ऐसी प्रतीति जो शुरुआत हुई उसको साधक दशा कहते हैं। विज्ञान की पर्याय वो साध्य दशा नहीं, मोक्ष दशा। हाँ, वो तो फिर मोक्ष में केवल ज्ञान होता है वो अलग बात, और केवल ज्ञान मेरा साध्य है वो अलग बात। विज्ञान की पर्याय, हाँ, अभी केवल ये पर्याय है ना। देखिए इसमें गुरुदेव ने वही सब स्पष्ट किया कि पूर्ण दशा किसको कहते हैं? केवल ज्ञान को कहीं पूर्ण दशा नहीं की, मोक्ष दशा को पूर्ण दशा की ना, मोक्ष को पूर्ण कहा। अब वो जिसमें मोक्ष होता है वो द्रव्य है कि पर्याय? पर्याय है। तो वो पर्याय की परिपूर्ण दशा, पर्याय में ही प्रकट होना, ऐसा उसी पर्याय का वो साध्य है। और वही पर्याय साधन भी है, वही पर्याय साधक भी है। वो पर्याय है ना, तो उसको दूसरे का किसी का साधन नहीं है, पर का कोई साधन नहीं, त्रिकाली द्रव्य साधन नहीं, वो ही पर्याय। इसलिए साध्य साधक ये अधिकार है ना। ऐसा है ना। तो यहां देखिए, पूर्णता ते साध्य અને અવસ્થા શરૂઆત થાશે સાધક, એ છે ને પૂર્ણતાનું લક્ષ। એ પૂર્ણતાનું લક્ષ એટલે દ્રવ્ય નહીં, बहुत गहरी और बहुत तीखी और बहुत सूक्ष्म बात है। ये जब तक ख्याल में नहीं आवे, पर्याय में सम्यक दर्शन का कोई चांस नहीं है। पूरे जिंदगी भर द्रव्य का लक्ष्य कहने वाले गुरुदेव, जब स्वभाव की प्राप्ति का काल पका तो कहते वो लक्ष्य नहीं करना, पूर्ण उसको नहीं देखना। क्यों? कि पर्याय ने पहले से ही उसको पूर्ण देखा है। अज्ञान के काल में भी उस पर्याय ने द्रव्य को अपूर्ण कभी देखा ही नहीं। अज्ञान के काल में पर्याय ने अपूर्ण अपने को देखा, और पर्याय ने अपने ही स्वभाव में अपनी अपूर्णता को देखी और द्रव्य की पूर्णता को देखी। हाँ, अभ्यास तो अभी ऐसा ही चल रहा है ना। पर्याय अपनी अपूर्ण है, अपना द्रव्य पूर्ण है, उनका आश्रय ले लो, अपनी पर्याय पूर्ण हो जाएगी। हुई कि नहीं हुई? कोई बात नहीं, नहीं हुई। ढूंढते हैं भाई क्यों नहीं हुई। नहीं हुई उसका रिजल्ट तो हम सबके पास है, लेकिन क्यों नहीं हुई? जबकि हम अपनी पर्याय में अपने ही द्रव्य को परिपूर्ण, संपूर्ण, नित्य, नित्यात् है ना, और उसके जितने भी लक्षण आए, परम पारिणामिक भाव, एक, अखंड, शुद्ध, त्रिकाल इत्यादि सब देखा, ऐसा ज्ञान में आया। फिर भी ऐसा लक्ष्य होने पर भी उस पर्याय में केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ।
क्या रहा। इसलिए गुरुदेव ने देखी कितनी गहरी बात की कि कहने के काल में आ कहा એ પૂર્ણતાનું લક્ષ એટલે દ્રવ્ય नहीं, ऐसा कहा ना। फिर तुरंत क्या कहा, कहती वक्ते आ कह्યું હતું। जब कहने की बात आई थी तब ऐसा कहा था, लेकिन जब समझने की बात आई तो ऐसा नहीं समझना। ये तो वितराग मार्ग है भैया, अगम को गम्य करना है, ऐसा अभी गुरुदेव ने इस प्रवचन में कहा। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है भैया, अगम को गम करना है। ये 101 नंबर के पेज पे विकल्पना बे अर्थ थिया, ऐसा जो श्रोता का प्रश्न है ना, उसके उत्तर में आखिर की लाइन, अगम्य ने गम करू ए चीज अहिया छे भाई। वो चीज गुरुदेव के पास है ना। कृपाणुदेव इसलिए कहते थे कि शास्त्र में मार्ग है, मर्म तो ज्ञानियों के हृदयों में है। इसलिए गुरुदेव ने ये हृदय यहाँ पे खोला कि जब उपदेश में ऐसा कहा गया कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करना, कि क्या शुरुआत करना, कि मैं परिपूर्ण हूं, मुझे परिपूर्ण होना है, ये शुरुआत नहीं करना। इसलिए इसमें 3 शब्द है, पूर्णता, लक्ष्य, शुरुआत। इसलिए गुरुदेव कहते हैं वो पूर्णता का लक्ष्य એટલે દ્રવ્ય નહીં। કહેતી વખતે આ કહ્યું હતું પૂર્ણ પરમાત્મા પદ એ પૂર્ણ સાધ્ય, તેનું સાધન પર્યાય, પર્યાયનું સાધન કોણ એ બીજી વાત છે। पर्याय का साधन कौन, वो दूसरी बात है। जब कहने को ऐसा होए कि भाई तुम्हें तुम्हारा परमात्मा पद प्रकट करना हो तो कहां से करोगे, तो क्या अपने ही त्रिकाल स्वभाव में पड़ा है, उसमें से तुम्हें प्राप्त होगा। मतलब पहले जो अन्य पूर्ण परमात्मा हुए उनको देखने लगे थे कि उनको देख देख के अपना परिपूर्णपना अपने में आ जाएगा, तो परद्रव्य की ओर, सर्वज्ञ परमात्मा की ओर झुके हुए थे। फिर वहां से उठाया, फिर अपने द्रव्य की ओर ले गए कि अपने में ऐसा त्रिकाल स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव पड़ा है, उसको देखो तो अपनी पर्याय में पूर्णता आ जाएगी। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि वो द्रव्य है जो परिणमता ही नहीं, वो तो अपरिणामी है, वो तो निष्क्रिय है, वो तो ध्रुव है। तो वो कहने की जब बात आई तब ऐसा कहा, और फिर कि भी ऐसी परिपूर्ण परमात्मा पद को पाना हो तो उसका साधन क्या, ये तो आपने हमारा परिपूर्ण साध्य बता दिया, लेकिन उसका साधन के अपनी पर्याय। अब गुरुदेव क्या कहते हैं, साध्य तो आत्मा छे पण मोक्ष क्या थયું, कारण है किताब है सबके पास है ना, थोड़ा सा, क्योंकि ये सब शब्दों का बहुत गहराई है। साध्य तो आत्मा छे पण मोक्ष क्या थયું। अब तक ऐसा अभिप्राय था ना कि मेरे आत्मा के लक्ष्य में मुझे मेरी मोक्ष दशा होगी, मेरे आत्मा के लक्ष्य में मेरी मोक्ष दशा होगी। तो आत्मा का लक्ष्य तो चालू है, क्यों नहीं हुआ, कि अभी उसमें गंभीर रहस्य पड़ा है। जिस पर्याय में परिपूर्णता प्रकट होती है वो पर्याय में ही पड़ी है, वही बाहर आती है, जिसको शक्ति की व्यक्ति कहते हैं। वो शक्तिवान में से शक्ति आई नहीं है।
हाँ? हर आगे हाँ ये जो समझाने की जो बात है, जैसे आपने बोला कि जो जिसकी शुरुआत साधक दशा यानी चौथे गुरु शक्ति के प्राप्त होने के बाद की साधक दशा की बात है, तो उसको जब परिपूर्णता तक ले जाना है तो वहाँ से उठाकर परिपूर्णता तक कहाँ ले जा सकता है, उसकी ये बात है। हाँ, नहीं, और जिसको साधक बनना है उसके लिए पहली तो ये बात है। साधक को तो अभी पता चल गया है कि मेरी पूर्ण दशा मेरे में से ही आएगी, और वो साधक जब साधक बन जाता है ना तो परिपूर्ण दशा से उदासीन हो जाता है। जिसको साधक बनना ही है, अभी तो बनने की शुरुआत है, तो वो तो उसके लिए यही बात तो उसमें तो पहला नहीं, जैसे जो पहली बात की थी कि मैं अपने त्रिकाली स्वभाव को देखूं, उस वहाँ से शुरुआत कराई। तो साधक दशा बनने के लिए तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में रहना और वहाँ पर लक्ष्य करना, वो साधक बनने के लिए लक्ष्य वो रखा। और जब साधक बनते उसके बाद की जो लक्ष्य रखा कि जो कि पूर्ण दशा है उसको प्राप्त करना, यानी वो जो मोक्ष की पर्याय जो प्राप्त करने उसको साध्य करना, उसको वहाँ पर साध्य बनाया। तो साधक बनने तक तो त्रिकाली ध्रुव को ही साध्य बनाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, यही तो इस जिनागम का रहस्य है ना। इस जिनागम का रहस्य क्या है कि एक तरफ से पर्याय को सत कहे, द्रव्य को सत कहे, अच्छा पर्याय को अपूर्ण जाने, और वो अपूर्ण पर्याय किसी और का सहारा ले, किसी और का लक्ष्य ले, और उसके अंदर में उसकी पूर्णता प्रकट हो जावे, ऐसा है नहीं। इसलिए गुरुदेव ने कहा वो कहने के काल में ऐसा जो कहा है वो उपदेश है, और पर्याय उसको नहीं देखती है वो व्यवस्था है। क्योंकि पर्याय में अज्ञान कितना था कि पहले मेरी पूर्ण दशा कहीं बाहर से आएगी पहले, अब उसने अंदर अपने ही घर में आके अपना ही दूसरा स्वभाव में से आएगी, वो दोनों एक कोटि का अज्ञान है। फिर से पर्याय पहले पर की ओर इसलिए झुका करती थी कि पर से मुझे सुख मिलेगा, सीधी बात करें तो, है ना। तो सुख को ढूंढने के लिए पर की ओर झुकी रहती थी। अब पता चला कि वो जड़ द्रव्य में सुख होता ही नहीं है, तो वहां से सुख आएगा नहीं, तो वहां से उस ज्ञान की पर्याय व्यावृत होने लगी। गुरु का उपदेश सुनते, जिनवाणी माँ को सुनते, तो जिनवाणी माँ ने कहा कि तुझे सुख चाहिए तो बाहर क्यों देखती है, तेरे अंदर में तेरा एक परिपूर्ण स्वभाव पड़ा है ना, तेरे अंदर में तेरा ही एक परिपूर्ण स्वभाव पड़ा है ना। पर्याय स्वभाव, हाँ, वो पर्याय स्वभाव को उपदेश है। पहले वो बाहर था, अब अभी उनको जिनवाणी मार्ग में आने पर द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, ऐसा वस्तु की व्यवस्था समझी, और दोनों अपने आप में सत है। उससे आगे जाएंगे तो दोनों आप अपने स्वभाव के सत्ता है। जब दोनों अपनी अपनी सत्ता है तो एक सत्ता दूसरे सत्ता का आश्रय ले और उसे सम्यक दर्शन हो जावे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए साधक यहाँ इतना स्पष्ट करना है कि साधक किसे कहे, एक, और साधक यानी शुरुआत वाले का जीव का अर्थ क्या। पहले तो यही भ्रांति चल रही है ना, शुरुआत वाले को जीव किसको कहे। अब स्वभाव की अपेक्षा से तो हम सब अनादि अनंत है ना, तो अभी उसमें तो शुरुआत का कोई प्रश्न नहीं। तो फिर बार बार आचार्य भगवान शुरुआत वाले जीवों को ऐसा क्यों कहते कि जिसके वर्तमान ज्ञान में मैं परिपूर्ण हूं, ऐसी जिसकी शुरुआत हुई है, ऐसा जिसको ज्ञान, श्रद्धा और साथ में अतीन्द्रिय आनंद आया है, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो प्रकट हुआ वो शुरुआत हुई है, वो था नहीं।
लेकिन ज्ञायक था, ज्ञान भी था, लेकिन ऐसी शुरुआत नहीं थी, इसलिए शुरुआत वाले जीव का दूसरा नाम साधक है। अब वो साधक ने किसको साधा? अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि वो साधक पर्याय ने अपने में किसको साधा? तो अभ्यासी जीव यहाँ गोता खाते हैं कि साधक की पर्याय जो है वो अपना त्रिकाल स्वभाव है उसको साधती है। हैं? नहीं होता नहीं है, लेकिन अभी अभिप्राय तो सबके ऐसे ही चल रहे हैं ना। कैसा जाना वो तो सबको बात करते ही पता चल जाता है। हाँ हाँ, मतलब वो जो दृष्टि है, तो दृष्टि नाम पर्याय, तो वो पर्याय अपने को मैं द्रव्य हूं ऐसा जाने, उसका नाम द्रव्य दृष्टि। द्रव्य की दृष्टि वो सम्यक दृष्टि ऐसा है नहीं। सोनगढ़ में बड़े अक्षरों में लिखा है स्वाध्याय मंदिर में, द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि, द्रव्य की दृष्टि वाला सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं लिखा है। पूर्णता ने लक्ष्य शुरुआत की बात भी लिखा। हाँ, वो इसी का तो ये अर्थ चल रहा है ना कि वो पूर्णता मतलब वो द्रव्य को पूर्ण देख रहा है। यही तो भ्रम मिटाना है ना, इसलिए गुरुदेव ने स्पष्ट किया, देखो ये पूर्णताનું लक्ष्य એટલે દ્રવ્ય નહીં। पूर्ण निर्मल पर्याय ये साधक અને पूर्ण निर्मल पर्याय। हाँ, अभी पहले ये ज्ञान में नक्की होए कि भी वो पूर्णता का लक्ष्य मतलब क्या, कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण हूं, ऐसा वही पर्याय में ऐसा लक्ष्य हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा आचरण हुआ, तो उसका नाम परिपूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत हुई। एक बात है ना। फिर उसमें क्या हुआ कि वो उसको कहा गया साधक दशा। साधक दशा, अच्छा, वो साधक दशा जो प्रकट हुई उसका साधन कौन, कि वही पर्याय, वही पर्याय उसका साधन। उस पर्याय ने अपने को ही परिपूर्ण माना, वो उसका साध्य, और अपने को परिपूर्ण मानते ही जो दशा प्रकट हुई उसका नाम साधक। हाँ, एक ही ज्ञान की पर्याय, उसी में साध्य भी, उसका नाम साधक भी, और उसका नाम परिपूर्णता भी है ना। तो आज तक पर्याय को ऐसा था कि मुझे कहीं ना कहीं तो लक्ष्य करके ही सुखी होना है। भ्रमणा क्या चल रही थी कि पहले मेरा अपना सुख मुझे बाहर में भाषित होता था तो परद्रव्य की ओर लगा रहता था। जब गुरुदेव मिले, आचार्य भगवान मिले, कहा बाहर नहीं है, अपने ही स्वभाव में पड़ा है, तो अपने त्रिकाल स्वभाव में पड़ा है, ऐसा कहीं शब्द नहीं आया। अपने स्वभाव में पड़ा है तो अपने स्वभाव की ओर देख, अपने स्वभाव की ओर देख। तो जो देख रहा है उसको ये कह रहे हैं ना, देखने वाली जो पर्याय है उसको ये उपदेश है ना कि तू अपने स्वभाव को देख, तू अपने स्वभाव को देख। तो उसको ऐसा लगा कि मुझे वो त्रिकाल स्वभाव को देखना है। हाँ, तो क्षणिक हुआ तो क्या हुआ, कायम है ना, नित्य है। वो भी पर्याय नित्य होती है, वो तो उत्पाद व्यय की अपेक्षा से उसको अनित्य कहा है, लेकिन है वो ध्रुव है। अपन 99 गाथे में स्पष्टीकरण आया ना कि पर्याय पहले होती है, पहले उत्पाद नहीं होता है। जैसे द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। अब है उसका धर्म क्या, तो द्रव्य का धर्म कायम एक रूप रहना और पर्याय का धर्म के अंदर में उत्पाद व्यय होना। तो उत्पाद व्यय पर्याय का धर्म है, वो धर्म के काल में पर्याय है वो उसका नित्यपना है। जैसे एक पर्याय ने स्वीकृति की है? एक पर्याय ने 10 नंबर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, तो 11 नंबर की पर्याय में तो वो संसार जाएगा नहीं, इसमें तो अन्योन्य भाव है। हाँ, नहीं जाएगा ना। दूसरे पर्याय में नया, तीसरे में नया,
है। ये तो हम करेंगे वो पर्याय। हाँ, हर पर्याय अहम करती उत्पन्न होती है। वो पर्याय का क्रमबद्ध ही, वो क्षयिक सम्यक जैसे हो जाएगा। हाँ वो भी आ जाएगा। पहले पर्याय स्वभाव सम्यक तो समझ ले। हाँ ये तो फिर एक समय का सम्यक तो हो गया ना। हाँ, लेकिन हर पर्याय में ऐसा ही चल रहा है। हाँ, मतलब क्षयिक यानी क्या, वो पर्याय सम्यक दर्शन वाली जो हुई, अब बीच में कहीं मिथ्यात्व रूप नहीं होगी, उसका नाम साहिक है ना। इससे ज्यादा साहिक में क्या अंतर है? कुछ है ही नहीं। हुई वो हुई, लेकिन पहले प्रश्न तो ये है कि वो हुई कैसे। होने के बाद तो आपको हमको सबको पता चल जाएगा क्षयिक कैसा होता है। पहले होए तो सही, या होने के वांदे है ना। तो पहले तो पर्याय में ही साध्य साधक है। ये नक्की तो पहले इस अधिकार में ये करना है कि पर्याय साधक है और उसका साध्य त्रिकाली परमात्मा है, ऐसा साध्य साधक अधिकार नहीं है। पर्याय साधक और उसका साध्य त्रिकाली द्रव्य ऐसा नहीं है। पहले तो ये नक्की करें। अब जब वो है ही नहीं, अभी तक ये भ्रांति थी और अभी तक ये भ्रांति थी, ये वाले ये पर्याय है, तो उनको लगा कि ये पर द्रव्यों में से सुख आएगा, है ना, तो इसलिए झुक रही थी। तो पता चला ये नहीं, इसको उसने हटा दिया। हाँ, फिर अंदर आ गई। अब ये अखंड वस्तु है, अंदर में ऐसे दो स्वभाव है और ये ऐसी चीज पूरी है वस्तु से, ठीक है। अब ये इनको यहाँ आकर ऐसा उपदेश समझ में आया कि मुझे यहाँ लक्ष्य नहीं करना है, मुझे यहाँ लक्ष्य करना है, मुझे यहाँ नहीं करना है, मुझे यहाँ करना है। तो उनके हिस्से में तो पराधीनता ही आई ना। पराधीनता ही आई ना। भले वो एक ही वस्तु के दो स्वभाव है, दो वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है, उसी में रहे दो स्वभाव है, लेकिन एक जो त्रिकाल स्वभाव है और एक क्षणिक स्वभाव है। ये त्रिकाल सत है, ये त्रिकाल सत है। अब ये सत नहीं है, ये सत्ता है, ये भी सत नहीं है, ये भी सत्ता है। पूरी वस्तु की अपेक्षा से देखो तो ये एक ही वस्तु के दो सत, और जब वो दोनों स्वभाव को देखो तो अपने अपने में दोनों सत्ता, उसमें से एक सत्ता दूसरे सत्ता की ओर निहारे। और जैसे शरीर में अहम पर ना करना मिथ्यात्व है, आगे नहीं, थोड़ा धीरे धीरे आएंगे, कोई घाई नहीं है क्या? आपको और कुछ समझना है क्या? ये बहुत गहरी बात चल रही है। ऐसा नहीं है, अपन जाएंगे, आगे ही जाएंगे। अभ्यासी को लगता है कि ये पर्याय द्रव्य की है, तो द्रव्य में लक्ष्य करे तो क्या है, उसमें तकलीफ है। फिर इसको सत मत कहो ना। शास्त्र में कहीं कि पर्याय द्रव्य का ही लक्ष्य करती है। हाँ, पर्याय में ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, किंतु जो उत्पत्ति होती है वो द्रव्य के लक्ष्य के से ही द्रव्य उत्पत्ति होती है। बराबर। वो तो शास्त्रों के आधार में ऐसा आया है। हाँ, वही तो रहस्य समझना है ना, वही तो रहस्य है। अगर वही बात अपनी समझ में आ गई होती तो यहाँ बैठे हुए हर जीव को सम्यक दर्शन होता, क्योंकि उसको विधि पता चल गई, किसका लक्ष्य करना है वो पता चल गया, जिसका लक्ष्य करना है वो कैसा है वो भी पता चला है ना, कि नहीं चला है? जिनागम के माध्यम से अपना ध्रुव स्वभाव कैसा है वो भी तो पता चला है। अच्छा, लक्ष्य जिसको करना है वो पर्याय है, और पर्याय का विषय किसको बनाना है वो भी पता चल रहा है। फिर उसके ज्ञान में सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? पूरी विधि विधान ज्ञान में ख्याल में होने पर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? यहाँ काल पका ने वो बात आगे नहीं करना, पर्याय का स्वकाल नहीं हुआ, इसके वो वाली अभी यहाँ बात नहीं चल रही। उस बात को ध्यान में रखते हुए जब अपने को अपना दोष देखना है
कि इतनी सारी व्यवस्था मेरे ज्ञान में होने पर भी ऐसी कौन सी अभी भी कमी रह जाती है कि मुझे सम्यक दर्शन की चाह रहती है। इसलिए गुरुदेव को पता है कि गुरुदेव ने 45 साल में क्या उपदेश दिया है, इसलिए तुरंत यहाँ उन्होंने कहा कि पूर्णता के लक्ष्य एटले द्रव्य नहीं। और हजारों लाखों प्रवचन में यही बात आती है कि द्रव्य के लक्ष्य में ही सम्यक दर्शन होता है। इसका अर्थ कि जब वो पर्याय अपने को पर्याय जानना भूल जावे और मैं स्वयं द्रव्य हूं ऐसा जाने, उसका नाम द्रव्य का लक्ष्य किया। लक्ष्य करने वाली पर्याय है, ठीक है ना। अब पर्याय अब तक ये लक्ष्य कर रही थी कि मैं पर्याय हूं, इतनी बात थी ना। तो पर्याय पर्याय का लक्ष्य कर रही है, उसी का नाम पर का लक्ष्य है। थोड़ा सूक्ष्म में जाएंगे तो पर भी बहुत अंदर अंदर तक है। ये बाहर वाला तो बहुत, उसकी तो कोई कथा वार्ता है ही नहीं। वो पर्याय अपने को पर्याय जानती है, इसका नाम उसका दृष्टि पर पे है। वही पर्याय जब अपने को मैं द्रव्य हूं ऐसा जानती है, उसका नाम सौ पे लक्ष्य है। अब वो द्रव्य के बारे में ऐसा व्याख्या बैठ गई है कि जहां जहां द्रव्य पड़े वहां वहां त्रिकाल याद आवे। द्रव्य मतलब वो, द्रव्य मतलब वो। जैसे ध्रुव पड़े तो ध्रुव तो वही होता है। जैसे वो भ्रांतियां अंदर चल रही है ना, ऐसे ये द्रव्य संबंध में भी वही चल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा द्रव्य दृष्टि करने को, तो गुरुदेव ने कहीं ऐसा क्यों नहीं कहा द्रव्य की दृष्टि करना, द्रव्य दृष्टि करना। द्रव्य दृष्टि करना मतलब कि दृष्टि को ऐसा कह रहे हो, तो दृष्टि खुद पर्याय है ना। दृष्टि मतलब पर्याय, तो पर्याय को ये कह रहे हैं कि तू पर्याय नहीं है, तू द्रव्य है, ऐसा अपनी दृष्टि कर। तो जब उसने पर्याय ने मैं पर्याय हूं ऐसी दृष्टि मिटाई, नहीं मैं तो द्रव्य हूं ऐसी दृष्टि की, तो द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि। इसलिए पहले क्या बात बताए कि ज्ञान के दो रूप बताते हैं। कौन सा? साध्य और साधन, दो बताए ना रूप। है हाँ, भावार्थ नेत्री ज्ञान ना बे रूप बताओ से। પછી वही बात में पढ़ते पढ़ते लिखा ना, पूर्णताનું लक्ष्य એટલે द्रव्य नहीं। कहने के काल में ऐसा कहा, क्यों ऐसा कहा? कि उनको बाहर से उनकी दृष्टि को सिमेटानी है, तो अपने ही घर का वैभव बतावे तो अपने अपने अंदर में तो आवे। उस अपेक्षा से वहां कहा गया है, वहां पे उनको पराधीनता कराने के लिए नहीं कहा गया। पहले एकदम जो अपनी दृष्टि पर के ओर टोटल झुकी हुई है, उसको वहां से उठाना हो तो कहे क्यों बाहर देखता है? तू अपने स्वभाव को देखना, तेरे स्वभाव में परिपूर्णता भरी है ना, तू तो त्रिकाल ऐसा है ना, तू तो त्रिकाल ऐसा है ना, अपने घर को देख। तो वहां से हटाने के लिए अपने घर में देखने के लिए कहा। तो वो जो कथन आया है वो उस अपेक्षा से सही है, लेकिन वही बात घर में आकर भी उसी बात को घुटा करे तो गलत है। घर में आए तो दो स्वभाव है, बाहर में आया तो मैं एक अखंड वस्तु हूं। अब अंदर अंदर पर्याय शुरुआत क्या करती है कि जिसका नाम साधक पड़ता है, और वो साधक किसको साधता है। तो दो बात हो गई ना। जब आपका अंदर साधक पड़ता है, आप एक
इस समय ये करें कि जिसको सम्यक दृष्टि करना है तो वो साधक पड़ता है, कि यहाँ पर जो साधक करता है, ये जो जिसको सम्यक दृष्टि हो गया है वो साधक पड़ता है? नहीं नहीं, पहले तो जिसको होना है वो यथार्थ समझे तो साधक होगा ना। यानी वो जो अंदर दृष्टि करता है, यानी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि है, वो जब अंदर आने की कोशिश करता है, अंदर आता है, तब वो साधक बनता है, ऐसा कहना है? नहीं नहीं, जब वो गुलांड खा जाता है तब उसका नाम साधक पड़ता है, क्योंकि उसका अभी टाइटल भी तो गलत ही चल रहा है ना। सम्यक सन्मुख है, पीछे वाली लाइन नहीं बोलना। हाँ, क्यों? उसमें क्या होता है, उसका एक वजन वो दिमाग में, बैक ऑफ माइंड में वो लगा रहता है कि अभी सम्यक सन्मुख हुए लेकिन है तो मिथ्या दृष्टि। सम्यक सन्मुख होना तो किसके सन्मुख होना, वो कहाँ वहां कहा कि द्रव्य सन्मुख होना। सम्यक सन्मुख तो जो जिसमें सन्मुखताएं विमुखताएं चलती है, ऐसी पर्याय, वो पर्याय को कहते तू सम्यक सन्मुख हो जा। मतलब तू अपने को ही परिपूर्ण देख, अपने को ही परिपूर्ण देख, ऐसी सन्मुखता कर, उसका नाम सम्यक सन्मुख। पहले उसने ऐसा नक्की करना चालू किया, तो नक्की करने के काल में जब तक नक्की नहीं होता है तब तक उस काल का नाम सम्यक सन्मुख जीव है। अभी तक वो साधक नहीं है, अभी उसने अपनी ओर, अपना स्वभाव की ओर देखने का प्रयत्न किया। अब वो सम्यक सन्मुख जीव भी अटकता क्यों है कि उसको ऐसा लगता है कि मुझे सन्मुखता वो द्रव्य की करनी है, वो द्रव्य की करनी है, वो द्रव्य की करनी है, तो उसमें वो अटकता है। जब उसको पता चला कि ये उपदेश तो स्वसन्मुख होने का था, उपदेश क्या कहा, स्वसन्मुख हो जा, स्वसन्मुख हो जा, स्वसन्मुख हो जा, ऐसा कहा ना। तो किसको कहा, द्रव्य को कहा? अच्छा, पर्याय को कहा। तो पर्याय को क्या कहा, द्रव्य सन्मुख हो जा, द्रव्य सन्मुख हो जा। अच्छा, स्वसन्मुख कहा, स्वसन्मुख हो जा। अब जब वो पर्याय स्वसन्मुख का हृदय उसको ख्याल में आया, भेद ज्ञान जो होता है ना, तो भेद का दो अर्थ है, एक तो जो सर्वथा भिन्न है ऐसा जानना, एक भेद का नाम रहस्य होता है। भेद यानी रहस्य, कि भाई ये चीज में रहस्य क्या, इसका भेद क्या है। भेद यानी हर वक्त उसका अर्थ जुदाई करना, ऐसा नहीं होता है। फिर जैसा जैसा उसका ज्ञान स्वभाव के प्रति ढलने लगा तो उसको उस बात का रहस्य पता चला। ओहो, यहाँ तो मुझे स्वसम्मुख का उपदेश दिया जा रहा है और मैं तो इनके सम्मुख होने का प्रयत्न कर रही हूं, तो मेरा काम होगा कैसे। इसलिए ऐसा जब जोर आया और मैं ही परिपूर्ण हूं, मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा जब उसकी ज्ञान में, श्रद्धान में और प्रतीति में आया, तब उस काल में उसका नाम पड़ गया साधक। अब वो साधक को पता है कि ये मेरी ही पर्यायों में परिपूर्ण दशा भरी पड़ी है, उसमें से वो प्रकट होगी। द्रव्य तो त्रिकाल, अकारण परमात्मा ध्रुव, पर्यायों में हस्तक्षेप करता ही नहीं, आता ही नहीं, जाता ही नहीं है। ऐसा द्रव्य का भी यथार्थ ज्ञान पर्याय में हो जाता है। इसके पहले द्रव्य का ज्ञान अज्ञान है। इसके पहले भी यदि वो रोज घुटता है ना, वो एक है, न ध्रुव है, न त्रिकाली है, न परिपूर्ण है, न नित्य है, न निरावरण है, ना, वो द्रव्य स्वभाव का अज्ञान चल रहा है। सविकल्प ज्ञान नहीं, सविकल्प ज्ञान नहीं। हाँ, एक ही ज्ञान है ना अपने पास। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि अपना त्रिकाली का ज्ञान है, वो तो सच्चा है। वो अज्ञान चल रहा है, उसको पता नहीं है। क्योंकि जब तक वो पर्याय अपने को परिपूर्ण देख नहीं सकती, तब तक जगत के एक भी पदार्थ को परिपूर्ण देखने की उसमें ताकत ही नहीं होती।
वो देख ही नहीं सकते। वो जिनागम के माध्यम से भाषा वर्गना में भले कुछ भी आवे, भाव भाषण में नहीं आएगा। वो द्रव्य की बातें होती है बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन द्रव्य दृष्टि क्यों नहीं हो रही, क्या कमी है? अब दृष्टि कौन करने वाली है वो पता चल गया कि पर्याय करेगी। अच्छा, वो किसको करेगी वो पता चल गया कि द्रव्य की भैया अब आपको क्या तकलीफ है, क्यों पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं है? अब तो सीधी सी बात है ना। फिर मेरा पुरुषार्थ कमजोर है, मेरी काल लब्धि पक्की नहीं, मेरी होनार नहीं, एक भी बहाने बताना नहीं। वो बहाने कौन बताता है? जिसको स्वभाव यथार्थपने ज्ञान में भाषा नहीं है, वो 5 समवाय का दुरुपयोग कर रहा है। 5 समवाय को याद करने जैसा नहीं है जब तक काम नहीं हो जाए। काम हो गया उसको 5 समवाय था ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि बहुत पढ़ लिया है ना तो जवाब देने में भी माहिर हो गए। जिनवाणी माँ का ही ढाल बना के उपयोग कर रहे। कोई मुमुक्षु मिलेगा, क्यों नहीं हुआ? भैया अभी काल लब्धि पकी नहीं। और दूसरा फेमस कारण पुरुषार्थ की अभी कमजोरी चल रही है। भैया क्या करें, पुरुषार्थ ही नहीं जग रहा है। ये अपने आप के साथ ये धोखाबाजी है। उनको वस्तु की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है, वो ही एकमात्र उसका कारण है। 5 में से एक भी कारण नहीं है, क्योंकि 5 का हर पर्याय में होना वो तो पर्याय का स्वभाव है, तो उसमें से एक नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता है? 5 समय कब होता है? समय दर्शन होता है तब होता है ना। मिथ्या दर्शन में तो 5 समय होते नहीं ना, होते? अच्छा, उसमें भी होते। अच्छा, सब में ही होते हैं ना, तो एक भी तो कम नहीं है ना। 5 ही है ना, तो कमी क्या है फिर? इसलिए गुरुदेव ने बहुत गंभीरता से कहा, ये अगम्य को गम्य करने वाली बात है। ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ लिया, सुन लिया, ख्याल में आ गया, हो गया, ऐसा है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे भी ऐसा कहा कि वो व्यवहार की बात है भैया, कि पूर्णता का लक्ष्य यानी त्रिकाली का लक्ष्य ऐसा है नहीं। वो कहने की बात है, समझने की बात वो नहीं है। समझने की बात तो जो पर्याय समझने वाली है उसको ये समझना है कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूं। कहती वक्ते आ कहू हतुं, पूर्ण परमात्मा पद ए पूर्ण साध्य। पूर्ण परमात्मा पद वो पूर्ण साध्य किसका? पर्याय में पर्याय का, द्रव्य का नहीं। तेनु साधन पर्याय। पर्यायનું સાધન કોણ? એ બીજી વાત છે। બીજી बात भी बोल दो। वो दूसरी बात अभी नहीं, वो उसको मतलब दूसरी बात कहकर उनको क्या कहना है कि वो पर्याय का कारण वो त्रिकाली द्रव्य है ना, वो दूसरी बात है। ऐसा पर्याय का कारण को होता है क्या? पर्याय का कारण स्वयं पर्याय है, उसका कोई कारण ही नहीं है। हाँ, उनके अपने षटकारक है। अब वो पर्याय में जो कार्य होता है तो उसको कार्य परमात्मा कहा है ना। उसी काल में वही पर्याय कारण परमात्मा है, वो नहीं। हाँ, यही पर्याय ही कारण परमात्मा है। ऐसा जब पर्याय को पता चला तो उसमें ऐसा कार्य हुआ, उसका नाम कार्य परमात्मा है। देखो ये गुरुदेव ने वो भी यहाँ पे एक 2 ही लाइन में स्पष्ट किया है। हाँ, पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते, धीरे धीरे जाते। दादाजी थोड़ा चलेगा ना, धीरे धीरे जाए। हाँ, धीरे धीरे।
तो ये कहा ना कि वो साधन जो है वो दूसरी बात है, मतलब दूसरी बात कह के क्या कहना है कि जो बहुत जगह पे ये प्रतिपादन में आया है ना कि वो उसका कारण, वो उसका, वो अभी दूसरी बात है, उसको अभी भूल जाओ। हाँ, उसको भूल जाओ, इसलिए दूसरी बात कह के टाल दिया। एक बात। दूसरा कि यदि हाँ समझाय છે કાઈ જો શું કહે છે, જો સાધ્ય તો આત્મા છે પણ મોક્ષ ક્યાં થયો? अपना आत्मा ही अपना साध्य है ऐसा समझने पर भी उस पर्याय में मोक्ष कहां हुआ? प्रश्नार्थ है, पूछा है ना ऐसा, मोक्ष क्या थયું? तने खबर पड़ी गई ने कि मारो आत्मा ही मारू लक्ष्य है, तो मोक्ष थयो कि ना? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो अब उसका कारण ढूंढ, ऐसा कहते हो, कारण ढूंढने के लिए कहते हैं। अहीं कहवाय છે, અહીં પર્યાયના બે ભેદ સ્યાદવાથી બતાવવા છે। साध्य साधक दो जगह पे होता ही नहीं। दो द्रव्यों के दो पर्यायों के बीच नहीं होता और एक ही द्रव्य में द्रव्य पर्याय के बीच नहीं होता। एक ही पर्याय में બે ભેદ સ્યાદવાથી બતાવવા છે। એકલું દ્રવ્ય દ્રવ્ય કરે એમ। अब देखो फटकारते गुरुदेव, अकेला द्रव्य द्रव्य करे पण द्रव्यમાં જે પર્યાય થાય છે તે બે પ્રકારની છે। દ્રવ્ય બે પ્રકારનું નથી, દ્રવ્ય એક અને દ્રવ્યમાં થતી પર્યાય બે પ્રકારની છે। एक अपूर्ण निर्मल पर्याय, ये गजब किया गुरुदेव। अपूर्ण पर्याय नहीं कहा, अपूर्ण निर्मल पर्याय। साहब निर्मल पर्याय अपूर्ण, वो तो रागादि की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को पूर्ण दशा कही, केवल ज्ञान की अपेक्षा से वही सम्यक दर्शन को अपूर्ण दशा कही। दो बात है उसमें। सम्यक दर्शन जब हुआ तो राग की अपेक्षा से उसको पूर्ण दशा कह दी, केवल ज्ञान की अपेक्षा से उसी दशा को अपूर्ण कही। लेकिन यहाँ पे शब्द जो गुरुदेव ने स्पष्ट किया, अपूर्ण दशा ऐसा नहीं कहा, अपूर्ण निर्मल पर्याय ते साधक और पूर्ण निर्मल पर्याय ते साध्य। द्रव्य को याद ही नहीं किया, ध्रुव को याद ही नहीं किया, उनको सुरक्षित रखा। याद नहीं करने का मतलब उसको सुरक्षित रखा, क्योंकि तीनों काल में वो अकारण परमात्मा है। पर्याय में चाहे सम्यक दर्शन हो तो वो अकारण, पर्याय में चाहे केवल ज्ञान हो तो वो अकारण, पर्याय में चाहे मिथ्यात्व हो तो वो अकारण। इसलिए त्रिकाल स्वभाव को है, हाँ वही, हाँ अपूर्ण निर्मल दशा मतलब सवर निद्रा के परिणाम और पूर्ण दशा यानी मोक्ष दशा है ना। तो अब वो दोनों एक ही पर्याय के दो पार्ट है ना, ऐसा गुरुदेव को कहना है। अपूर्ण निर्मल पर्याय ते साधक અને પૂર્ણ નિર્મળ पर्याय તે સાધ્ય એમ બતાવવું છે। અજ્ઞાની તો એકલું કુટસ્થ દ્રવ્ય ધ્રુવ છે એમ બતાવે છે। भैया ये वितराग की अलौकिक वाणी है, ये कोई आली दुआली की वाणी नहीं है। समझने के लिए भी बहुत गंभीरता और दृष्टि की तिखास चाहिए। गुरुदेव की दृष्टि की तिखास तो देखो कितनी गजब की है। अब गुरुदेव में से भी, प्रवचन में से भी निश्चय व्यवहार निकालना पड़े। हमको ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव ने जिनवाणी माँ से सब निश्चय व्यवहार निकाल कर हमारे हाथ में दिया है, ऐसा है ही नहीं। गुरुदेव के प्रवचनों में, गुरुदेव में से भी ये निश्चय है और ये व्यवहार है, ऐसा निकालना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए कहीं पे भी गुरुदेव ने ऐसी, ये बात है ना हर जगह पे नहीं आती है। पूर्णता मतलब द्रव्य नहीं, ऐसा गुरुदेव के हर प्रवचन में बात नहीं आती है। और कहीं आई ना तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट मानना, सबसे। यदि 9000 प्रवचन में यदि एक ही बार कहा हो ना तो एक बात को सर्वोत्कृष्ट पकड़ना,
ऐसा नहीं कहना कि वो तो 9000 में आई नहीं, एक ही में आई है तो शायद अपेक्षा से आई होगी। ये बात हर जगह पे है। इसका मतलब सिर्फ आया नहीं कहने में, ऐसा कहा ना, कहने के काल में ये कहा, जानने के काल में ऐसा जाना, ऐसा नहीं कहा। क्या कहने के काल में ऐसा कहा, उसी काल में जानने का जो काल था उसमें ऐसा नहीं जाना है कि पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है। अंतरा है, बहुत अंतरा है। भाषा वर्गणा में जो बात आ रही है उसी काल में ज्ञान में ऐसा नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं। ज्ञान में तो ऐसा ही आ रहा है कि पर्याय में सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष सब पर्याय में पर्याय के आश्रय से ही हो रहा है। ज्ञान ऐसा जान रहा है और भाषा में ऐसा आ रहा है। इसलिए स्पष्ट किया कि कहने के काल में ऐसा कहा। इसका अर्थ कि जानने के काल में ऐसा नहीं जाना। पर्याय दो प्रकार की है और वो समय साध्य की शुरुआत में भी आई ना, संसारी जीव को साध्य ऐसी मोक्ष दशा, ऐसा कहा ना शुरुआत में, संसारी जीवों का साध्य, हाँ, सिद्ध दशा। अच्छा, संसार दशा क्या है? पर्याय। और सिद्ध दशा, तो वो बात तो वहां समय साध्य में पहले स्पष्ट कर दी है। वही क्या ना, संसार दशा वाले को सिद्ध दशा उसका साध्य है। तो वहां पे ऐसा नहीं कहा सिद्ध त्रिकाली द्रव्य साध्य है, वहां पे भी नहीं, शुरू में ही कह दिया ये साध्य साधक तो बाद में आया है, ऐसा नहीं है। पहले सबका स्थापन हो जाता है, फिर खुल के जब विस्तार आता है तब पता चलता है ओ साहब आपने तो शुरू में पहले ही कह दिया था। भव्य संसारी जीव को साध्य ऐसे सिद्ध परमात्मा। तो संसार अवस्था वाले जीव को अपनी ही पूर्ण दशा उसका साध्य है कि जो सिद्ध है। इसलिए यहाँ वो कहते, फिर अभी वो मोक्ष मार्ग नियम सार को याद किया। वो देखो दृष्टि की तिखास कितनी है। कोई भी जीव कोई कहीं पे भी रुक नहीं जावे, अटक नहीं जावे, शास्त्र पढ़ने के काल में उसका अनर्थ न कर लेवे। इसलिए ऐसी जब बातें चली ना तो इसको मालूम है साहब आपने इधर बताया लेकिन उधर तो कारण परमात्मा बताया नियम सार ने। अब वो गुरुदेव के सामने ऐसे बोलते जैसे गुरुदेव ने कभी नियम सार पढ़ा ही नहीं हो। भैया नियम सार को बताने वाले महापुरुष है, उसको सारी विविक्षाएं, सारे कथन कैसे प्रतिपादित होते हैं, उसमें रहस्य क्या है, सारा पता है। अब देखो अपना बोझा हल्का करवाते कि देखो मोक्ष मार्ग ग्रहण करवाથી मोक्ष पदार्थની प्राप्ति થાય છે। किसको ग्रहण करने से? 110 की आखिर की लाइन, त्रिकाली द्रव्य को ग्रहण करने से मोक्ष पदार्थ की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है ना? ऐसा नहीं लिखा? क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग साहब, लेकिन मोक्ष मार्ग तो पर्याय है ना। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग तो पर्याय है ना। तो यहाँ तो कहते हैं मोक्ष मार्ग ग्रहण करने से मोक्ष होता है। पर्याय के प्रति द्वेष नहीं करना, निष्पक्ष रहना, मर जाएंगे वरना। इसलिए यहाँ बोला ना अज्ञानी तो एक लोग कुटस्थ ध्रुव 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 द्रव्य द्रव्य अखा दिन करता है। भैया खैर वो द्रव्य है, उसके लिए मना नहीं है, वो कुटस्थ भी है, वो ध्रुव भी है, लेकिन ये भी ऐसी ही है। ये भी कुटस्थ है, ये भी ध्रुव है, ये भी नित्य है। अब इसको नित्य देखने की दृष्टि खिलती क्यों नहीं है? पर्याय को नित्य देखने की दृष्टि क्यों नहीं खिलती? कि वो पहले से भूसा डाल दिया है ना, पर्याय क्षणिक उत्पाद नाश,
नाश नाश है पर्याय का, वो उत्पाद वे धर्म है। इसके प्रति द्वेष मत कर इतना, क्योंकि गुरुदेव बार बार कहते थे कि जब तक वस्तु जैसी है ऐसी दृष्टि में आए ही नहीं तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। इसमें आया ना 2 बार 3 बार आया। तो 105 नंबर के पेज पे है। पहले 104 में भी पढ़ लेते हैं। श्रोता का जो प्रश्न है उसके ऊपर का 3 लाइन है। आ तो धीरजनी वातु है। 104 की जेने આવી દશા પ્રગટ કરવી હોય તેને માટે વાત છે। ફક્ત વાતો કરવી હોય उसके लिए है नहीं भैया। आ समझ्या विना धर्म थयो, आ धर्म थयो, करुणा करी अभयदान दीधु धर्म थई गयो। यहाँ अभी इस बार बहुत करुणा करके नहीं बोला, धूड़े धर्म न थयो। ये कहा यहाँ पे 105 में दूसरे पैराग्राफ की आखिर की लाइन, जेवो स्वभाव छे एवो जाने नहीं तो मूढ़ता मिथ्यात्व छे। પછી ચાહે જૈન નામ ધરાવે કે અમે સાધુઓ અને શ્રાવક છીએ का है ना। तो यहाँ पे भी टकोर क्या किया, जैसा स्वभाव है ऐसा जानो। पर्याय में पर्याय पराधीन नहीं है। एक बार एक तरफ से हम पर्याय की स्वतंत्रता की बात करें, सत कहे सत्कारक कहे सब पता है, लेकिन कार्य तो उसको द्रव्य की दृष्टि करने से ही होगा ऐसा अभिप्राय पुष्ट करे। मिथ्या तो आया फल में। अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि मोक्ष मार्ग ग्रहण करवाथी मोक्ष पदार्थनी प्राप्ति थाय छे। मोक्ष मार्ग का 111 नंबर का पेज। मोक्ष मार्ग कारण छे अने मोक्ष पदार्थ कार्य छे। लो, कारण भी मोक्ष मार्ग को कहा, मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग। है स्पष्ट है ना। मोक्ष मार्ग कारण छे, मोक्ष पदार्थ कार्य छे। एम अहिया लेवू छे, ऐसा यहाँ पे लेना है। हाँ वस्तु, बोलो त्रिकाड़ी नहीं, कारण के पर्याय ने पदार्थ कहेवाय। હવે બેસતું નથી જીવોને, અભ્યાસી જીવોને ગળે જ નથી ઉતરતું। પદાર્થ એટલે આખી વસ્તુ, આખી વસ્તુ તો છે જ, પણ પૂરી વસ્તુ का कोई भी अंश हो ना उसको पदार्थ ही कहते हैं। वस्तु का विभाग यानी विभाग नहीं, वस्तु, वस्तु का अंश यानी अंश नहीं, वस्तु। ऐसा जब दृष्टि सिमटेगी तो हर कार्य जो परिणत रूप देख रहा है वो अभेद दृष्टि हो जाएगी। इसलिए यहाँ का मोक्ष मार्ग कारण है, मोक्ष पदार्थ कार्य है। एम अहिया लेवू छे, नहींतर तो कारण परमात्मा नियम सार में आवे छे, है ना। अभी उनको नियम सार याद ही नहीं आवे ना, ऐसा गुरुदेव ने समाधान करवा दिया, तो बीच में खड़ा ही नहीं हो। तो साहब उधर तो उसको कारण परमात्मा का है, ये तो आश्रय में कारण छे एम। એ પણ કાર્યની દશામાં કારણ મોક્ષનો માર્ગ છે અને મોક્ષ છે તે તેનું કાર્ય છે। ये જે કારણ પરમાત્मा છે ना, जो त्रिकाल कारण परमात्मा है ना, वो अकारण परमात्मा है। उसका नाम कारण परमात्मा है, उसका कार्य अकारण परमात्मा का है। कैसे
कारण परमात्मा द्रव्य का नाम है, तो वो द्रव्य का वास्तविक स्वभाव कैसा है? अकारण परमात्मा। मतलब पर्याय में कोई भी कार्य हो उसमें वो अकारण है, वो अकारण परमात्मा है। वो तो ऐसे ना, द्रव्य में तो कार्य होता ही नहीं, कार्य जो होता है वो तो पर्याय नहीं हाँ, होता है। तो इसलिए ना पर्याय में जब कार्य हुआ तो पर्याय को कारण परमात्मा कहा, कार्य परमात्मा कहा, और द्रव्य को कारण परमात्मा कहा। ऐसा कहा ना, पर्याय द्रव्य कारण परमात्मा और पर्याय कार्य परमात्मा। तो फिर अभी सम्यक दर्शन का जब कार्य हुआ तो द्रव्य के कारण से हुआ, बराबर ना? नहीं, फिर अपना नहीं, मैंने कहता आप लोग नक्की करो, मैंने नक्की कर लिया है इसका कारण वो नहीं है, ऐसा गुरुदेव के आधार से कह रहे हैं। नक्की मैंने किया मतलब गुरुदेव ऐसा कहते हैं, है ना? तो अभी यदि वो कारण होता तो क्या दोष लगता, वो खाली अपने को समझ, क्योंकि इसके पहले उस पर्याय में मिथ्यात्व का कार्य चल रहा था, मिथ्यात्व का कार्य चला था, तो उसमें कारण कौन? कारण परमात्मा। नहीं, देखो अपन भी कैसे पक्षपात करते हैं ना, अच्छा काम हुआ तो वो कारण, बुरा काम हुआ नहीं 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 वो कारण नहीं, फिर तो वो कारण। हर एक कार्य के अलग अलग कारण हो सकते नहीं हो सकते ना, कार्य के अनेक कारण बताना वो व्यवहार का कथन, निमित्त का ज्ञान कराने का कथन, लेकिन एक से भी वो कार्य नहीं हुआ है ये बताने के लिए वो ज्ञान करवाया गया है कि यहाँ पे 5 कारण इकट्ठे थे और कार्य जब हुआ तो 5 में से एक भी उसका कारण नहीं है, तब तो उसको 5 को निमित्त कहा। तो कि वो निमित्त की हाजिरी में जिसका कार्य हुआ वो किससे हुआ? कि उसके क्षणिक उपादान से हुआ। तो क्षणिक उपादान स्वयं ही कारण, और उसमें जो परिणति रूप कार्य हुआ वो उसका कारण। इसलिए कारण परमात्मा पढ़ना और समझना वो अकारण परमात्मा है, तब अपना मेल खाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा ना कारण परमात्मा नियम सार, ये तो આશ્રયમાં કારણ છે, પણ કાર્યની દશામાં કારણ મોક્ષનો માર્ગ છે અને મોક્ષ છે તે તેનું કાર્ય છે। आश्रय यानी उसी सत्ता में है आश्रय हाँ, मतलब आश्रय यानी वो सद्भाव रूप निमित्त, सद्भाव रूप निमित्त जिसका उसकी हाजिरी थी, लेकिन उनके कारण में कुछ हुआ नहीं, द्रव्य मात्र निमित्त है। निमित्त मात्र। उसको निमित्त में ही रखेंगे तो ही तो द्रव्य स्वभाव सुरक्षित रहेगा, तभी तो द्रव्य स्वभाव जैसा है वैसा ज्ञान में रहेगा, और तभी ही पर्याय स्वभाव जैसी है वैसी ज्ञान में रहेगी, वरना अंदर में बेड सेट चलेगी। ये सब बाहर वाले कारण नहीं, चलो उनको छोड़ो, ये तो है ना, और ये जो है वो अकारण परमात्मा है। अब वो अकारण परमात्मा को कार्य के काल में कारण मानना वो मिथ्यात्व है। यहाँ तक हाँ, ये मिथ्यात्व है, यहाँ ओरिजिनल इतना ही है, बाकी कुछ मिथ्यात्व है ही नहीं। हाँ, इतना ही मिथ्यात्व है। पर्याय में जो हाँ परमात्मा कार्य के काल में अकारण परमात्मा है, बस वो उसका स्वभाव है, क्योंकि वो अनादि अनंत है ना, शाश्वत है, त्रिकाल है, निरावरण है, और परिणमन के काल में वो कुछ भी नहीं करता, तभी तो वो ध्रुव है, अपरिणामी है, कुटस्थ है ना। और वो यदि एक भी पर्याय का कारण बनता तो अनादि से आज तक और आज से अनंत तक जितने भी पर्याय प्रकट होगी सब में उसी को कारण का आरोप आएगा, तो वो अकारण परमात्मा है, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। कारण परमात्मा कारण नहीं है कि तू निमित्त है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, वो अकारण का अर्थ ही निमित्त हो गया, चाहे उसको निमित्त की ओर से कहो तो निमित्त है, और कारण की ओर से कहो तो वो अकारण है, कुछ भी करता नहीं। तो उसमें अपने को लाभ क्या होता है कि जब मेरा त्रिकाल स्वभाव कुछ भी नहीं करता फिर भी पर्याय में कार्य हो रहा है, उसका कारण ढूंढ रहा है,
ये लाभ होगा ना। पहले तो वो मिथ्या तो क्या चल रहा था कि उसके कारण से हो रहा है, उसके कारण से हो रहा है। तब जब पता चला कि वो तो अकारण परमात्मा है, तो फिर साहब वो जब वो कुछ करता ही नहीं है तो पर्याय तो उलट सुलट वाली परिणमती है, उसमें तो कार्य हो रहा है, कभी अज्ञान का हो रहा है, कभी सम्यक ज्ञान का, कभी केवल ज्ञान का। तो ये बताइए कि उसका कारण कौन है? तो पर्याय का कारण पर्याय। जब पर्याय ने स्वयं अपने को ही अपने दर्शन करने का कारण माना, तब उसको जो सम्यक दर्शन हुआ तो उसी पर्याय का नाम पड़ गया साधक दशा। उसने अपने ही ज्ञान की पर्याय से ऐसा निर्णय किया तो और ज्ञान की पर्याय हो गई साधन, और मैं ही परिपूर्ण हूं तो साध्य अपनी ही परिपूर्ण दशा होगी। एक ही पर्याय में तीन है। हाँ, इतना ही था। अब ये जो शास्त्र के ऐसे जो व्यवहार नहीं के वचन आते हैं ना, तो उसमें ख्याल में नहीं आता। तो ख्याल में क्या है? पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, मतलब कोई पूर्ण है उसको देखना, ऐसी अपनी शुरुआत करना। कोई पूर्ण है ऐसे देखना, ऐसी अपनी शुरुआत करना। कार्य कारण तो शक्ति भी वही है, पर द्रव्य की बात है ही नहीं। की द्रव्य में हाँ। पर्याय की पर्याय पर्याय स्याद्वाद अधिकार है। ये स्याद्वाद है, लेकिन स्याद्वाद यानी अपेक्षित से कथन कहना अभी वो बात नहीं है। अपना ज्ञान ऐसा जानता है उसका नाम स्याद्वाद है। कथन शैली स्याद्वाद है, वो तो कथन की अपेक्षा से है। यहाँ अपेक्षा नहीं है, वो पर्याय में एक दो प्रकार एक ही पर्याय में है ऐसा वो ज्ञान का जानना, उसका नाम स्याद्वाद है। फिर वो कथन में आवे और वो अपेक्षा से कहा जावे, वो वाली अभी बात नहीं है, क्योंकि स्याद्वाद पहले ज्ञान में होता है फिर कथन में आता है। स्याद्वाद ज्ञान ही होता है। फिर ऐसे ज्ञान को बताने वाली वाणी को व्यवहार से स्याद्वाद वाली वाणी कही गई है नहीं वो। इसलिए गुरुदेव याद देखो तो को कार्य की दशा में कारण મોક્ષનો માર્ગ છે અને મોક્ષ છે તે તેનું કાર્ય છે। और हर तरफ से उपदेश में ऐसा आता है कि मोक्ष मार्ग की पर्याय की ओर देखना नहीं, देखना पूर्ण स्वभाव को। 9000 में से 8900 है ना, तो वो उपदेश है, ये व्यवस्था है। ऐसी बातें महाभाग्य से अपने हाथ में गुरुदेव का प्रवचन आ गया, क्योंकि अभी सभी की तो इतनी शक्ति नहीं है कि एक साथ वो 9000 को सुन ले, है ना। या तो सुनने के काल में इतना उपयोग की भी तीव्रता नहीं रहती है कि गुरुदेव की एक एक गहरी बात को भी हम पकड़ सके। आज ये तो जीतू भाई ने जो गजब का काम किया है, तो उसमें से ये प्रवचन सौभाग्य से अपने हाथ में आया और अपनी नजर जब यहाँ पड़ी, आज शुरू से ही सुबह से ये लग रहा था कि गुरुदेव आखिर में ये क्या गए। पूर्णता के लक्ष्य कहना मतलब वो द्रव्य नहीं। हम तो आज तक यही समझते कि वो तो द्रव्य ही है। है ना, तो इसलिए बार बार क्या कहते हैं, पूर्णता करते हैं। है ना, इसलिए कहा क्योंकि बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती, इससे कारण स्वरूप मोक्ष मार्ग और कार्य स्वरूप मोक्ष दोनों का वर्णन किया जाता है ना। और अभी अहीं तो बे पर्यायનું વર્ણન છે, અહીં તો દ્રવ્ય पर्यायનું વર્ણન છે એમ ન કીધું, બે पर्यायનું વર્ણન છે। नहीं बे पर्याय एम, एक ओली साधक नी पर्याय एम अने एक एनी पूर्ण पर्याय एम।
એટલે જ્યારે એ સાધક છે ત્યારે એ જ કાળમાં એ પૂર્ણ નથી ને. અહીંયા એ બી ગુરુદેવ લીધું જો, સાધક થાય છે તે જ સમયે પૂર્ણ દશા પ્રગટે છે. ક્વેશ્ચન માર્ક ક્યાં સર? એવો ભેદ બતાવવો છે. વસ્તુ ભગવાન આત્માનો આશ્રય થયો અને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન થયા તો ચારિત્ર થયું, એ જ સમયે પૂર્ણ દશા થઈ જાય છે कि हो ही नहीं सकती. ऐसा उनको अभी सिद्ध क्या करना है कि किसी को हो नहीं सकता, उसको असंख्य समय तो लगे 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 ही. अभी बात वो तत्काल उसी काल में वो पर्याय परिपूर्ण नहीं होते, इतना सिद्ध करना है कि उसको असंख्य समय लगे. पर्याय पर्याय मां निर्मलतानी वृद्धि पूर्णता केवी छे ते बतावशे. तेनुं नाम अहींया स्यादवाद अने साधक साध्य कहेवामां आवे छे. ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि कुन कुन भगवान ने माँ उपकार से लाई, गुरुदेव ने उसका हृदय खोला. ऐसे ये माँ समर्थ ज्ञानी धर्मात्माओं का हृदय हमारी ज्ञान श्रद्धान में जैसा है वैसा रहो, यही मंगलमय हो. विततम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भाष विको भानु शिव खानी अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य उरियानी है. जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो वाणी मस्तक सदा दे तू नो बात तुमको